मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 4 जिसका नाम है भाग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न, उसको शुरू करेंगे हम। पार्ट 4 भाग, और इसकी जो आपकी अभ्यास है वो है 4.1। सिर्फ इसमें एक ही अभ्यास है, ठीक है। तो इसको शुरू करेंगे और हमारा जो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। पहला प्रश्न क्या है? खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है तो इसमें पहला प्रश्न आता है क 260 भाग का निशान और खाली स्थान और 260। जो ख जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न जो ख है, खाली स्थान भाग देना है 1 से और बराबर में है 245। तीसरा जो प्रश्न ग है, 7525, इसको भाग देना है समान संख्या 7525 से और बताना है तब क्या आएगा, ठीक है। जो प्रश्न है 0 को भाग देना है 187 से और बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। प्रश्न अगला है जो इसको भाग देना है 987 से और 0 कब आएगा ये बताना है। जो प्रश्न है इसको भाग देना है 1 से और 675, ठीक है। अब शुरू करते हैं। प्रश्न का 260 को हम किस संख्या से भाग देते हैं तब वही संख्या, मतलब यहाँ पे 260 अंक लिखा हुआ है, संख्या क्या है 260 है, लेकिन 260 की जगह आप कोई भी संख्या हो सकती थी। तो ऐसी कोई भी संख्या होती है तो किस संख्या से उसको भाग देने पर वही संख्या, उत्तर में हमें वही संख्या मिलती है। तो जैसे मैं इसको छोटी संख्या से बताती हूँ, जैसे इसमें 6 है तो 6 को ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें हम तो उसका उत्तर 6 ही आ जाए। तो 1 से भाग देने पर उसका कभी भी किसी भी संख्या का वही उत्तर आता है जिस संख्या से उसको भाग कर, मतलब जो संख्या है जिससे भाग कर रहे हैं, कौन सी संख्या से भाग करने पर, संख्या 1 से भाग करने पर उसका वही उत्तर आता है। 1 से 1 का भाग देंगे 260 में या 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे, अगर वही उत्तर आता है तो हम जब कब करते हैं, जब 1 से भाग देते हैं। तो 1 से भाग देने पर वही उसका उत्तर आता है, ठीक है। अब 245 कब आएगा, अभी मैंने ये चीज़ समझाई। 245 को मतलब 1 से किसका भाग देने पर, 245 का ही आप 1 से भाग दोगे तभी वही उत्तर आएगा। ऐसे हो गया ना। यहाँ पे एक खाली स्थान में 1 भरना था, यहाँ पे कौन सी संख्या होती है जिसको 1 से भाग देने पर वही उत्तर आता है, तो समान संख्या ही होगी वो। और समान संख्या से भाग देने पर उत्तर में क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। जैसे 7 को 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 तो वो 1 ही आता है ना। कभी भी किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर 0 ही आता है। गुणा और भाग दोनों का समान है, 0 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 0 से गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पे 0 से भाग करने पर ही क्या आएगा, 0 आएगा उत्तर में, है ना। कौन सी संख्या है जिस आएगी यहाँ पर कि 1 से भाग देने पर 675 ही आया, तो 675 ही होगी वो, ठीक है। इस तरीके से अगला जो हम प्रश्न करते हैं इसके उत्तर मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। हम अपने अगला जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न दूसरा प्रश्न है भाग दीजिए और भागफल और शेष ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न का जो हमारा आ जाता है इसमें वो है 8064 को 62 से भाग करना है। 8064 को
किससे भाग करना है? 32 से। तो भाग कैसे करते हैं? हल करेंगे इसका। सबसे पहले ये बना लेंगे जिस तरीके से बनाते हैं, बिना कॉमा की संख्या को लिखेंगे और 32 इधर लिखेंगे, छोटी संख्या को इधर लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या भाग करना आपको पहले भी आता होगा, लेकिन इसमें क्या अंतर है? बड़ी संख्या जिसकी आपको क्या नहीं आती, जिसका आपको पहाड़ा नहीं आता, उस संख्या से भाग देना है। तो कैसे करता है जब आपको पहाड़े नहीं आते? 32 का पहाड़ा थोड़ी ना आता है, आप कैसे करोगे इसको? तो आप क्या करोगे? गुणा करके। 2 अंक 80 है, अब या तो 80 आना चाहिए 32 के पहाड़े में, 32 के पहाड़े में 32 नहीं आएगा तो 32 से छोटी संख्या लेनी है, लेकिन छोटी संख्या आपको इतनी भी छोटी नहीं लेनी है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाए। तो आप एक बार 32 को क्या करोगे? गुणा कर करके देखोगे। तो 32 को एक बार 3 से गुणा करके देखते हैं, 3 दूना 6, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है ना, इसलिए 3 से गुणा करके ही देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या होती तो 7 8 जैसे भी है उससे गुणा करके देखते हैं। 3 दूना 6, 3 तरीका 9। अब आप देख रहे हो 96 आ रहा है, तो ये तो बड़ी संख्या हो गई है ना, बड़ा उत्तर आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही है, तो हम 2 से ही गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 64 आ रही है, तो हम 2 बार में 64 ले लेते हैं, 2 बार जो कितनी टाइम आया वो यहाँ लिखेंगे, और ये यहाँ पर संख्या 32 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है? 64, तो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? हम घटाते हैं, यहाँ पे उधार ले लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। संख्या को नीचे लिखेंगे, पास वाली संख्या को, 166। अब हमें वही चीज़ करनी है, 166 अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इससे छोटी संख्या देखनी है। 7 से गुणा करते, 7 दूना 14 का 4 हंस लेंगे, 7 के 21 और 22 से, तो ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई, हम और थोड़ी छोटी लेते हैं, 5 से गुणा करते हैं, 5 दूना 10, 0 हंस लेंगे, 5 के 15, 1 16। देखो ये इसके आसपास की संख्या है, तो हम 5 बार ही ले लेते हैं, ज़्यादा भी छोटी संख्या नहीं लेनी होती है। ठीक है, अगर आपने बहुत छोटी संख्या ले ली तो आपका गलत हो जाएगा। 6 घटाएंगे 0 0, यहाँ पे तो 0 ही आ गया। अब क्या करेंगे? इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। 32 को किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर 64 आता है ना, तो 32 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 64। तो ये हो गया आपका उत्तर पूरा। अब कोई अगर शेषफल बचता तो ठीक है, नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें बताना है भागफल। तो इसका भागफल क्या है? भागफल है 252 और शेष है कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न ख। बाकी के 2 प्रश्न हम कल कर लेंगे, आज 2 ही प्रश्न करते हैं। 9696 को 24 से करना है, वो 24 से भाग देना है। 9696 24 से भाग देना है। 24 से कैसे देंगे? 24 को किससे करने पर 96 आता है तो ठीक है, वरना छुट्टी। 4 से गुणा करके देखते हैं, 4 चौक 16 का 6 हंस लेगी 1 9 आ रहा है, 4 बार गुणा करने पे 96 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 संख्याओं को अगर आप एक साथ लिखते हैं नीचे, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे 0 लगाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो कैसे करते हैं हम। 24 9 से छोटा चाहिए, 24 जीरोज़ा करने पर भी इसमें नहीं होता ना, इस वजह से तो यहाँ 0 आ जाता। 2 संख्याओं को जब हम वैसे तो एक संख्या ही लिखते हैं ना, लेकिन 9 को करने पर उतारने पर तो आएगी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी, तो 4 बार वापस करने पर ही क्या आएगा? 96 आएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अभी तो फिलहाल कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, भागफल इसमें भागफल कितना आया? 404 और शेष क्या आया? 0। शेषफल या शेष 0। ठीक है, अभी तक दोनों में पूरे भाग हमारे हो गए। तो बच्चों आपको ये दोनों प्रश्न और जो मैं आपको खालिस्तान जो भेजूंगी वो सिर्फ बुक में करना है, ये तो आपको कॉपी में करना है, वो सिर्फ आपको बुक में करना है। ठीक है, थैंक यू।